जय माँ लक्ष्मी। धनतेरस और दीपावली के इस प्रकाशोत्सव पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली यानी अक्षय लक्ष्मी और स्थायी लक्ष्मी के वास हमारे घर में हो, इसकी हम प्रार्थना करते हैं और यही मनोकामना करते हैं। लेकिन धनतेरस का जो त्यौहार है उसमें भगवान धन्वंतरी के लिए भी एक प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे और देवों के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी के इस अमृत कलश से देवों के अंदर अमृतत्वता यानी हमेशा के लिए स्वस्थ और सकारात्मक रहने की प्रवृत्ति में और वृद्धि हुई थी। यही सारी चीज़ें हम अपने जीवन में भी चाहते हैं, इसीलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का अवसर है। लेकिन इस पूजा पद्धति को किस तरह से करना चाहिए कि हमारे घर में भी हम हमेशा स्वस्थ और सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले धनतेरस की जो पूजा पद्धति है ये हमेशा सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। इस बार जो धनतेरस का सबसे अच्छा मुहूर्त है वो है शाम के 6:18 से 8:32 तक। इस पूरे समय में आप 2 से 3 चीज़ें ज़रूर करें। एक तो अमृत कलश स्थापना घर में ज़रूर करें, और ये कैसे करनी है, धनतेरस खरीदी का त्यौहार भी है, तो आपको धनतेरस पर आप कुछ भी खरीदें, कितना भी महंगा सामान खरीदें, लेकिन कलश ज़रूर खरीदें। छोटा पात्र ज़रूर खरीदें जिसमें आप जल भर के रख सकें भगवान के समक्ष। इसमें चांदी का खरीद सकते हैं, आप तांबे का कलश खरीद सकते हैं। कितनी भी महंगी चीज़ें खरीदें, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक है जो धनतेरस पे खरीदनी चाहिए। जैसे पहले भी मैंने बताया कि झाड़ू ज़रूर खरीदें। ये जो कौड़ियाँ होती हैं पीले कलर की, ये कौड़ियाँ ज़रूर खरीदनी चाहिए। इसके अलावा गोमती चक्र ये हर वर्ष खरीदिए, और जो पिछले वर्ष के आपके पास हैं, आपने उसको कहीं पोटली बना के रखा है तो उसको या तो आप अब इस वर्ष उठा के अलग रख दीजिए और नए से पूजा कर लीजिए, और जो पुराना आपका है इसको बाद में आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। एक खास चीज़ जो मैं इस बार सभी को बताना चाहती हूँ कि माँ लक्ष्मी का आसन यदि हम हकीक पर बनाते हैं, यानी माँ लक्ष्मी जैसे बैठे हैं और हकीक कुछ पत्थर हम वहाँ पे रखते हैं, तो स्थायी माँ लक्ष्मी का वास आप अपने घर में बिल्कुल आमंत्रित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के पूजन में एक और चीज़ का बहुत महत्व है, उनके 3 डायमेंशनल स्वरूप यानी श्री यंत्र का। आप जैसे इस तरह से देख रहे हैं, मेरे हाथ में श्री यंत्र है। ये श्री यंत्र यदि आप धनतेरस और दीपावली के दिन इसकी पूजा करते हैं तो ये अभिमंत्रित भी हो जाते हैं। श्री सूक्त के साथ इनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही कमल गट्टे की माला जो है, यदि आप इसका उपयोग भी माँ लक्ष्मी की पूजन में करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें उपयोग करना चाहिए। पूजा पद्धति पर बहुत आपको वीडियो मिल जाएंगे कैसे करनी है, पर आवश्यक चीज़ें क्या हैं ये मैंने आपको दिखाया। साथ ही आप सोचिए कि जब हम किसी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, यदि वो अकेले आएंगे तो उन्हें जाने की जल्दी रहेगी, लेकिन यदि सपरिवार आते हैं तो निश्चिंतता बनी रहती है। ठीक है, बैठेंगे, आपके यहाँ भोजन करेंगे, रुकेंगे। इसी तरह से जब भी माँ लक्ष्मी की आप आराधना करें, भगवान विष्णु को ज़रूर आप जो है उनका आह्वान भी करें। जैसे यहाँ पे भगवान विष्णु की एक मैंने छोटी सी मूर्ति रखी है, ऐसे आप भी अपने घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का साथ में आह्वान कर सकते हैं। जब हम अमृत कलश की बात करते हैं तो हम एक ऐसे जल की बात कर रहे हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को पूरी तरह से आरोग्य कर दे। सिस्टम यानी बॉडी, और हमारे घर में हमारे परिजनों के लिए, सबके लिए। आप जो भी कलश खरीद के लाए हैं, यदि आप तांबे का लाए हैं, चांदी का लाए हैं, इस पात्र को आप एक स्वस्तिक बना के अपने देवस्थान के समक्ष रख दीजिए। वहाँ पे एक पान का पत्ता रखिए, उस पर कलश रखने के बाद में उस कलश में कुछ आप 4 से 5 चावल के दाने डालिए, थोड़ा जल डाल के, गंगा जल
भी उसमें कुछ पत्ते डालिए। तुलसी पत्र आप दिन में ही तोड़ के रख लीजिए, जिसको शाम को आप उस कलश में डाल सकते हैं। वहाँ घी का दीपक जलाइए और कम से कम 21 बार महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग कीजिए, इस भाव के साथ कि ये जो कलश है अब ये अमृत में परिवर्तित हो रहा है, ये कलश अमृत कलश हो गया है और इसका जो पूरा जल है ये अमृत बन चुका है और हम सब घर के लोग इससे आरोग्य प्राप्त करेंगे। इस भावना के साथ आप इस कलश को वहाँ पे स्थापित कीजिए। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के सामने यक्ष कुबेर की भी इस दिन पूजा की जाती है। यक्ष कुबेर वो हैं जो माँ लक्ष्मी का पूरा मनी मैनेजमेंट देखते हैं, इसीलिए यदि हम घर में चाहते हैं कि हमारे यहाँ सेविंग्स बढ़ें तो यक्ष कुबेर की स्थापना या उनकी पूजा आह्वान ज़रूर करना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आप यक्ष कुबेर की पूजा करें तो उनको चांदी के स्वरूप में, चांदी के सिक्के के स्वरूप में, उनके यंत्र के स्वरूप में आप उनको स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि सिर्फ उनको एक सुपारी के रूप में वहाँ स्थापित कर दीजिए और उनकी पूरी पूजा पद्धति जैसे हम करते हैं उस तरह से कर दीजिए, यानी कि जल चढ़ाना, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ा दीजिए। इसके साथ ही आप वहाँ पे घी का दीपक जला के प्रज्वलित करके सारी ऊर्जाओं का आह्वान कीजिए पूरे मन और अपने पूरे भाव के साथ, क्योंकि याद रखिए कि हम घर में सफाई तो कर लेते हैं लेकिन हम अपने मन की सफाई कर पा रहे हैं क्या, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। कोई भी पूजा जब भी आप घर में करते हैं इस वक्त कलेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहले ही आप सब आपस में बात कर लीजिए, एक दूसरे की बात को सुनिए। घर में कलेश की स्थिति बिल्कुल ना बने तभी आप इस पूजा पद्धति को करें, क्योंकि यदि हम जब पूजा करते हैं तो हम इस भाव से करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं ये मल्टीपल हो, यानी बढ़े, धन हो, लक्ष्मी हो, स्थायी संपत्ति हो, ये सब बढ़े। और उसी समय यदि घर में कलेश चल रहा हो तो वो भी बढ़ जाएगा, उसी भाव के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल कतई ना करें। दूसरी खास बात, जब इन सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित रख दीजिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, घर में मीठा ज़रूर बनाएं। आप बाज़ार से कितनी भी मिठाइयाँ लेके आएँ लेकिन घर में अपने किचन में बना हुआ मीठा भोग ज़रूर माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी जी को लगाएं। भगवान विष्णु को आह्वान करें। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुन सकते हैं एक बार, यदि करना चाहें तो कर लें, आपको आता है तो बिल्कुल आप कर लें। उसके बाद आप श्री सूक्त का पाठ करें और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें कि स्थायी रूप से आपके यहाँ पे रहें। दूसरी बात है कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ में रखनी चाहिए, तो एक लाल कपड़ा बिछाएं आप और लाल कपड़े पे सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी की स्थापना करें। स्वस्तिक बनाना मैंने पहले ही बता दिया, स्वस्तिक आप बनाते हैं तो कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। स्वस्तिक बनाने की जो विधि है उसको आप पूरी तरह से ध्यान रख के स्वस्तिक बनाएं, उस पर पान के पत्ते रख के, अक्षत रख के, माँ लक्ष्मी की फ़ोटो है, आपके पास मूर्ति है, उनकी स्थापना करें, कलश आपने वहाँ पे रखा हुआ है, साथ में दीपक ज़रूर लगाएं। ये सारी पूरी पूजा पद्धति करके माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए और घर के सभी लोग साथ में बैठकर भोजन कीजिए। इससे अच्छा त्यौहार में और कुछ नहीं हो सकता है। खूब दिए जलाएं अपने घर में और दूसरों के घर में भी प्रकाश की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि अपने घर में जब हम दीपक जलाते हैं यदि किसी को हमारी आवश्यकता है तो ज़रूर उनकी भी मदद कीजिए। यही प्रकाशोत्सव का कुल मतलब है और आप भी यही सारी चीज़ें करें और अपने घर में खूब सारी सकारात्मकता लाएं। धन्यवाद।